वेलकम टू साइंटिफिक सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो अब चलते हैं उस दिलचस्प सफ़र की जानिब, यानी अब ये देखेंगे कि दुनिया का पहला एलिमेंट कैसे वजूद में आया, दुनिया का दूसरा एलिमेंट कैसे वजूद में आया, और ये क्लस्टर्स, ये गैलेक्सीज़, ये स्टार्स, ये क्लाउड्स कैसे वजूद में आए, और एक एटम से, एक ज़र्रे से ये दुनिया पूरी कैसे तख्लीक। हमारी इस कायनात की इत्तिका की दो मरहल थे, यानी दो स्टेजेस थी। एक स्टेज यानी एक दौर रेडिएशन एरा कहलाता है और दूसरा मैटर एरा कहलाता है। बात करते हैं कि रेडिएशन एरा यानी इस दौर का आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, इस दौर का आगाज़ बिग बैंग के फ़ौरन बाद होता है और इस दौर में छोटी छोटी स्टेजेस मरहल आते हैं जिनको एपक कहा जाता है। यानी इसमें मुख्तलिफ दौर आए, जैसे पलंग एपक आया, ग्रांड यूनिफाइड इन्फ्लेंट्री, इलेक्ट्रोवीक, क्वार्क, हैड्रॉन, लिप्टॉन और न्यूक्लियर एपक आए। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो पहला पीरियड पलंग एपक था, इस दौर में क्या हुआ। तो दोस्तों, इस दौर में मैटर का कोई वजूद ना था, सिर्फ एनर्जी थी और उसमें कुदरती ताकतें यानी फोर्सेस ऑफ नेचर शामिल थी, जिनमें सुपर फोर्स ग्रेविटी आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आता है, वीक फोर्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। दोस्तों, इस दौर के इख्तिताम यानी एंड होते वक्त इसमें एक फोर्स इनसे जुदा हो जाता है, जिसको हम आज ग्रेविटी कहते हैं। जैसे ही प्लैंक एपक ख़त्म होता है तो एक और दौर का आगाज़ होता है, जिसे ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी एपक कहा जाता है। इस दौर में एक और ताकत यानी फोर्स इनसे अलग हो जाती है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। फिर ऐसा दौर आता है जिस दौर में कायनात जल्द से जल्द फैल रही थी, और जो पहले एक एटम के छोटे से ज़र्रे के जितनी थी, अब वो एक बहुत बड़े बाल जितनी हो चुकी थी। यानी उस वक्त कायनात बहुत गर्म और छोटे ज़र्रात क्वार्क के साथ घूम रही थी, जिसे इन्फ्लेंट्री एपक कहा जाता है। और उसके बाद इलेक्ट्रोवीक एपक आता है, जिस दौर में बचे कुचे जो बाकी दो फोर्सेस थी वो भी उनसे जुदा हो जाती हैं। अब फिर ऐसा दौर आता है जिस दौर में कायनात बहुत गहरी और गर्म होती है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जन्म देती है, जिस पीरियड को क्वार्क एपक कहा जाता है। उसके बाद फिर ऐसा दौर आता है जब कायनात ठंडी होना शुरू होती है और जो क्वार्क्स थे वो आपस में मिल जाते हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का वजूद होता है, जिस दौर को हैड्रॉन एपक कहा जाता है। अब रेडिएशन एरा की तो लास्ट स्टेजेस यानी लेप्टॉन एपक और न्यूक्लियर एपक आता है। इस दौर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस ऑफ एटम बनाते हैं, जिससे दुनिया का पहला एलिमेंट वजूद में आता है, जिसे आज के दौर में हीलियम के नाम से पहचाना जाता है। इन मरहल के बाद कायनात को एलिमेंट्स यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर बनाने की सलाहियत मिल जाती है, जो मैटर एरा को जन्म देती है। अब दौर आता है मैटर एरा का। इस दौर में 3 मराहल शामिल हैं। पहला एटॉमिक एपक कहलाता है। इस दौर में कायनात ठंडी हो चुकी होती है और इस काबिल हो चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के साथ जोड़कर और उससे दुनिया का दूसरा एलिमेंट वजूद में आया, जिसे आज दुनिया हाइड्रोजन के नाम से पहचानती है। और अब हाइड्रोजन और हीलियम साथ मिलकर एटॉमिक क्लाउड्स यानी एटमी बादल बनाते हैं, और उन बादल के अंदर जो छोटे गैसेस के पैकेट्स थे उनमें इतनी ग्रेविटी होती है कि वो एटम्स को मिलाकर क्लस्टर बनाते हैं, और इस दौर को गैलेक्टिक एपक कहा जाता है। और वो क्लस्टर्स गैलेक्सीज़ बनाती हैं, और उन गैलेक्सीज़ कहकशाओं के अंदर जो सैयारे स्टार्स बनना शुरू होते हैं, और वो सैयारे आज की कायनात को शेप देते हैं, और इस दौर को स्टेलर एपक कहा जाता है। इन सब के बाद इन सैयारों स्टार्स के अंदर गर्मी बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम दूसरे एलिमेंट्स को वजूद देना शुरू हो जाते हैं, और नतीजतन वो एलिमेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर
پلانیٹس، مونز، لائف کو جنم دیتے ہیں، جو چیزیں آج ہم اس دنیا میں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو دوستوں، یہ کائنات دراصل ان مراحل سے گزر کے آج کی کائنات بنی ہے، اور اسی وجہ سے آج یہ ہماری دنیا بھی تخلیق ہوئی اور ہم اس زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک بگ بینگ تھیوری کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ہمارا سولر سسٹم یعنی نظام شمسی کیسے وجود میں آیا اور آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ کیسے وجود میں آئی، تو جڑے رہیے سائنٹیفک سوسائٹی کے ساتھ۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اللہ آپ کا حامی و ناصر۔